वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ और ये जो वेब सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग पे, ये आप लोगों की साइड से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी। स्टूडेंट्स के काफी मैसेजेस आते थे, इवन पर्सनल मैसेजेस भी स्टूडेंट्स के काफी आते थे कि मैम प्लीज जावा पे आप एक सीरीज स्टार्ट करिए। तो मैंने जावा पे प्रोग्रामिंग सीरीज स्टार्ट करने की कोशिश करी है। और स्टूडेंट चूंकि ये सीरीज स्टार्ट हो ही रही है तो इसमें मेरा एम रहेगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। वेदर द कॉन्सेप्ट्स आर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, दोनों एस्पेक्ट की मैं बात कर रही हूँ। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जब भी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो हम बोर्ड से आपको पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के लिए स्टूडेंट्स आपको मैं हमेशा अपने सिस्टम की स्क्रीन शेयर करके बताऊंगी। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि प्रोग्रामिंग में जब तक आपको प्रैक्टिकली चीजें क्लियर नहीं होती तब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं होता। और वैसे भी जावा तो इंडस्ट्री में इतनी प्रेफर की जाने वाली लैंग्वेज है। तो इस सीरीज की लेकिन सक्सेस फिर से कहूंगी स्टूडेंट्स आपके ऊपर डिपेंड है। आप कितना सिंसियरली पढ़ते हैं, आप कितना सपोर्ट करते हैं, ये सब उसी के ऊपर डिपेंड होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाने से पहले हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पैराडाइम को दिमाग में क्लियर करना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैराडाइम की हम लोग बात करें तो इसको हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वन इज इम्पेरेटिव एंड अनदर इज व्हाट, डिक्लेरेटिव पैराडाइम। देखिए, इम्पेरेटिव वर्ड से ही हम लोगों को बात क्लियर होती है कि कमांड्स के थ्रू ये इंटरेक्ट करता है आपसे। दैट इज, आप कमांड लिखेंगे, आपने लिखा इंटीजर a, b, दैट मीन्स दिस इज अ कमांड कि दो वेरिएबल है मेरे पास और दोनों वेरिएबल कैसे हैं, इंटीजर टाइप के हैं। मैं लिखती हूँ c इक्वल्स टू a प्लस बी, अगेन देयर इज अ कमांड कि a और b की वैल्यू को ऐड करो और ऐड करने के बाद कहाँ, c में उसको स्टोर कर दो। तो ये क्या है, ये कमांड है। बेसिकली कमांड हम दे रहे हैं सिस्टम को और एक एक स्टेप पे हम सिस्टम को बता रहे हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ हर स्टेप पर हम ध्यान रखेंगे कि सिस्टम को क्या करना है और कैसे करना है। ध्यान दीजिएगा प्लीज, क्या करना है और कैसे करना है, दोनों चीजें इस कमांड के ऊपर डिपेंड है। अब ये जो इम्पेरेटिव पैराडाइम है बेसिकली ये टू टाइप्स का, वन इज प्रोसीजरल, अनदर इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। देखिए, प्रोसीजरल में क्या था कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता था, स्टेटमेंट के थ्रू प्रोग्रामर इंटरेक्ट करता था सिस्टम से और या करता है सिस्टम से। एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच है जिसके थ्रू हम यहाँ पे काम करते हैं। प्रोसीजरल क्या, इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास सी देन पास्कल, ये दोनों लैंग्वेजेस हमारी कैसी हैं, प्रोसीजरल लैंग्वेज है या प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस कहेंगे सी को भी और पास्कल को भी। अदर और भी हमारे पास कई सारी लैंग्वेजेस होती हैं और सी तो आपकी मिडिल लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस दोनों की ही कैटेगरी में हम इसको काउंट कर लेते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की। देखिए, यहाँ मेन कंसर्न क्या है आपका, यहाँ मेन कंसर्न आपका ऑब्जेक्ट है। रियल वर्ल्ड में आपका काम होगा, रियल वर्ल्ड की आप एप्लीकेशन डेवलप करेंगे और रियल वर्ल्ड की जो भी एप्लीकेशंस आप डेवलप करेंगे वो कहाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ डिजाइन करेंगे। और इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास आता है जावा और C++, साथ में साइमुला एक्सेट्रा। कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैटेगरी में आपकी काउंट होती है। अब हमें जो स्टडी करनी है, हमें जो समझना है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को समझना है और इसी के चारों तरफ हमारा डिस्कशन रहने वाला है, क्योंकि रियल वर्ल्ड की लैंग्वेज है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग समझते हैं कि डिक्लेरेटिव पैराडाइम क्या है, क्योंकि फ्यूचर आप समझिए कि डिक्लेरेटिव पैराडाइम का होने वाला है। इम्पेरेटिव पैराडाइम से मार्केट जो आज की डेट में शिफ्ट हो रहा है वो मार्केट आपका शिफ्ट कहाँ हो रहा है, डिक्लेरेटिव पैराडाइम की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब अगर मार्केट डिक्लेरेटिव पैराडाइम की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो हम समझ लेते हैं कि ये डिक्लेरेटिव पैराडाइम क्या है। देखिए, डिक्लेरेटिव पैराडाइम इस चीज के साथ डील करता है कि काम क्या होना है, कैसे होना है, इस बात के साथ डील नहीं करता। सिर्फ कैसे काम होना है इस बात के साथ डील करता है। एंड देयर इज टू टाइप ऑफ लैंग्वेजेस इन दिस डिक्लेरेटिव पैराडाइम, वन इज फंक्शनल, अनदर इज लॉजिकल। फंक्शनल मतलब जहां हम फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन के थ्रू इंटरेक्शन करेंगे। लॉजिकल जहां लॉजिक्स के ऊपर डिपेंड होंगी चीजें। देखिए, फंक्शनल का एक बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है लिस्प। लिस्प वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
या आज की डेट में मैं कहूं तो किसके साथ यूज होती है, मशीन लर्निंग के साथ यूज होती है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और आती है आर, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये भी कहा मशीन लर्निंग के साथ यूज होती है। अब आप समझिएगा स्टूडेंट कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिस्प यूज होती है मशीन लर्निंग के साथ। यहां हम डील कर रहे हैं किस बात के साथ कि हाउ टू डू, सॉरी व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू डजंट मैटर। आपने अगर थोड़ा बहुत भी मशीन लर्निंग के बारे में कहीं सुना होगा तो आपको पता है कि आपके पास ट्रेनिंग डेटा होता है ना, उस ट्रेनिंग डेटा के अकॉर्डिंग आपको मॉडल को ट्रेन करना होता है। वो भले ही आप कन्वोल्यूशनल मॉडल यूज करें या फिर आप रिकरेंट यूज करें या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज करें, वो आगे की चीजें हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो कभी मशीन लर्निंग पे भी हम लोग एक सीरीज बना लेंगे। तो ये डील करता है कि मान लीजिए कि आपके पास मॉडल है, उस मॉडल को आपने किसी डेटा के साथ ट्रेन कर दिया और ट्रेन करने के बाद उस मॉडल को आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। जैसे आजकल बड़े सारे मॉडल हैं गूगल पे, स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल आप लोग फॉलो करते हैं। आप जस्ट बोलते हैं स्पीकर पे कुछ भी, वो आपकी वॉइस को कैप्चर करता है और कैप्चर करने के बाद आपको डेटा शो कर देता है। तो वो क्या है, बेसिकली कहीं ना कहीं उस मॉडल को ट्रेन किया गया है उसके अकॉर्डिंग। दूसरी आपके पास जो आती है यहाँ पर लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस इज ऑल्सो अ लैंग्वेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज प्रोलॉग, दैट इज प्रोग्रामिंग विद लॉजिक। हम लॉजिकल चीजें एक बार लॉजिक बताएंगे, लॉजिक समझाएंगे और उस लॉजिक के बेस पे मॉडल को ट्रेनिंग देंगे, देन मॉडल डिसाइड करेगा व्हाट टू डू, हाउ टू डू डजंट मैटर। देखिए इतनी लेंथी कैलकुलेशंस हो जाती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, अगर हम वर्बली करने बैठे हैं एक्सोर को यूज करके, किसी और ऑपरेशन को यूज करके, तो वो हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है। और जो यूजर है ना, जो पाइथन को यूज करते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पैराडाइम जो आता है, लैंग्वेज आती है, वो पाइथन आती है। ऑल्दो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, मल्टीपल मतलब कैरेक्टरिस्टिक के साथ ये लैंग्वेज आई है। तो ये जो पाइथन का ऑर्डिनरी यूजर होता है उसको स्टेटमेंट लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वो एनाकोंडा लाइब्रेरी यूज कर रहा है, वो गिटहब यूज कर रहा है, वहां जाकर के वो अपने मॉडल को ट्रेन कर रहा है, तो वो बिहेवियर को वहां नोटिस नहीं करेगा। ठीक है, अब आपको ये बात स्टूडेंट्स क्लियर हुई होगी कि डिक्लेरेटिव पैराडाइम किसके साथ डील करता है, ये डील करता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू डजंट मैटर, बट ये डील करता है हाउ टू डू, कैसे करना है, कमांड्स आपको देनी है, कमांड्स के थ्रू आपको इंटरेक्शन करना है। और हमें अब यहाँ डील करना है किसके साथ, जावा के साथ। देखिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में पाइथन के बहुत अच्छे शेयर्स हैं, लेकिन बावजूद उसके जावा आज भी मार्केट में वैसे ही स्टैंड करती है जैसे कि ये पहले किया करती थी। रीजन कि जावा अपने आप में कंप्लीट है, दिस इज अ कंप्लीट पैकेज बेसिकली। कैसे कंप्लीट पैकेज है अभी बात करते हैं, समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब जब हम जावा को पढ़ते हैं तो बेसिकली हमें 3 पार्ट में जावा को पढ़ना है। किस किस में? सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन, फिर हम लोग बात करते हैं एप्लेट, और देन हम बात करते हैं एडवांस जावा की, जो कि मार्केट ट्रेंड है। इस एडवांस जावा में आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको यहां पढ़ना है EJB, दैट इज एंटरप्राइज जावा बीन। आपको क्या पढ़ना है? सर्वलेट कैसे काम करता है, ओके। आपको पढ़ना है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, अगर आपको पूरा करना है तो आपको किस तरीके से काम करना है। आपको अगर कनेक्शन करना है DBMS के साथ तो वो कनेक्शन आप कैसे स्टेब्लिश करेंगे, दैट इज JDBC, ODBC, ये सब आप कैसे यूज करेंगे, ये पार्ट है एडवांस जावा का। लेकिन एडवांस जावा पे जाने से पहले आपको 2 कॉन्सेप्ट हैं जो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। वन इज एप्लीकेशन पार्ट, अनदर इज व्हाट, एप्लेट पार्ट। एप्लीकेशन पार्ट में आप वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो आपने लास्ट सेमेस्टर C++ में भी क्लियर की होंगी, और नहीं क्लियर की होंगी तो डोंट वरी, हम इस सीरीज में हर चीज बिल्कुल बेसिक से क्लियर करके चलेंगे। जैसे आपको ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ स्टडी करना है, क्लास पे कैसे काम करना है, इनहेरिटेंस आपको कैसे इम्प्लीमेंट करनी है ना, आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, आपको पॉलीमॉर्फिज्म के साथ डील कैसे करना है, आपको एनकैप्सुलेशन के साथ डील कैसे करना है, आपको ओवरलोडिंग कैसे करनी है, आपको ओवरराइडिंग कैसे करनी है, ये सब डील करेंगे हम कहा, एप्लीकेशन पार्ट में।
एप्लेट पार्ट में हम लोग किन चीजों के साथ डील करेंगे? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बेसिकली GUI। एप्लेट के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं, ग्राफिक्स के साथ आप कैसे डील कर सकते हैं जावा में, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे किसमें? एप्लेट पार्ट में। तो स्टूडेंट ये तो सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो बेसिकली हमने बनाई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, बेसिकली ऊप्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ऊप्स कैसे काम करता है। और जैसे ही आप एक बार ऊप्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे वैसे ही फिर हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स को कवर करेंगे एंड देन बेसिक कवर करने के बाद फिर हम सीधा सीधा प्रोग्रामिंग अप्रोच पे आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।